नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो जिंदगी की भागदौड़ में थमे हुए पलों को आवाज देती है, जो कहती है इट्स ओके। हाँ, थक जाना भी ठीक है, रो लेना भी ठीक है, छोड़ देना भी, और सिर्फ स्वयं बनकर जीना भी बिल्कुल ठीक है। लेखिका जया किशोरी, जिन्हें पूरा देश उनकी आध्यात्मिक वाणी के लिए जानता है, उन्होंने इस किताब में सिर्फ शब्द नहीं लिखे, बल्कि उन जख्मों को छुआ है जो अक्सर हम दुनिया से छिपाते हैं और खुद से भी। यह किताब न तो कोई मोटिवेशनल फॉर्मूला देती है, न ही आपको हसल 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 बोलती है, बल्कि ये आपको आपसे मिलवाती है, आपकी थकावट से, आपकी बेचैनी से और आपकी चुप सी सोलफुल आवाज से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे थोड़ा रुकना भी जरूरी है, कैसे छोड़ना भी हीलिंग का हिस्सा है, और कैसे खुद को अपनाना ही असली सेल्फ लव है। तो दोस्त, अगर आप भी अंदर से कभी टूटे हैं, कभी मुस्कुराते हुए भी अकेला महसूस किया है, या सिर्फ खुद से थोड़ी सी सच्ची बातचीत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही वो बात है जो आपको आज सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पार्ट 1, टूटना भी ठीक है, इट्स ओके टू बी ब्रोकन। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम खुद से कह भी नहीं पाते, मैं अब और नहीं सह सकता। दिल, दिमाग, रिश्ते, उम्मीदें सब बिखर जाते हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में जया किशोरी जी की किताब हमें एक बेहद गहरी बात समझाती है। इट्स ओके टू बी ब्रोकन, यानी टूटना भी ठीक है। अब ये सिर्फ दिलासा नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल और इमोशनल सच्चाई है जो हमें हमारी कमजोरी में भी ताकत देखने की कला सिखाती है। फर्स्ट, हर किसी का टूटना अलग होता है। कुछ लोग अपनों की बातों से टूटते हैं, कुछ अपने ही एक्सपेक्टेशन से, कुछ खोए हुए सपनों से, और कुछ उस दर्द से जिसे वो दुनिया को कभी बता ही नहीं पाते। लेकिन बात यह है कि हर इंसान कभी न कभी टूटता जरूर है, और टूटने में शर्म नहीं है, बल्कि यही वो बिंदु है जहां से हीलिंग शुरू होती है। सेकंड, टूटन को छुपाना नहीं, समझना चाहिए। हम अक्सर अपने टूटे हुएपन को दुनिया से छुपाते हैं। सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे होते हैं, लेकिन अंदर एक गहरी चुप्पी, एक अधूरी चीख होती है। जया जी इस किताब में हमें कहती हैं, यू कैनॉट हील व्हाट यू डोंट फील, यानी आप उस दर्द को ठीक नहीं कर सकते जिसे आपने महसूस ही नहीं किया। इसलिए सबसे पहले अपनी टूटन को अपनाइए, उस पर शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि जो लोग टूटते हैं वही लोग असल में जीते हैं। थर्ड, टूटना मतलब बिखरना नहीं, नया रूप लेना है। जब कोई चीज टूटती है तो वो अपनी पुरानी शक्ल को छोड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत खत्म हो गई। उसी तरह आपका टूटना आपकी रीडिजाइनिंग का पहला स्टेप है। ब्रोकन क्रेयंस स्टिल कलर, यानी टूटे हुए क्रेयंस भी रंग भरते हैं। टूटने के बाद ही हम अपनी सबसे असली पहचान से मिलते हैं। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, एक लड़का था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ता था। 3 बार फेल हुआ। घर वालों ने कहा अब छोड़ दे। दोस्त हंसते थे, खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। लेकिन एक दिन किताब की ये लाइन पढ़ी, इट्स ओके टू बी ब्रोकन, इट्स नॉट योर एंड, इट्स योर टर्निंग पॉइंट। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, 5वीं बार में पास हुआ। आज वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो दूसरों को बताता है, मैं टूटा था, इसलिए आज इतना मजबूत हूं। तो अब जरा सोचिए, क्या आज आप खुद से कह सकते हैं कि हाँ, मैं टूटा हूं, लेकिन मैं फिर से जुड़ सकता हूं? क्या आप खुद को इतना प्यार दे सकते हैं कि आप अपने टूटे हुए हिस्सों को भी अपनाएं, बिना शर्म, बिना डर के? क्योंकि टूटन कोई अंत नहीं है, वो आपके नए अध्याय की शुरुआत है। पार्ट 2, थक जाना, रुक जाना भी ठीक है, इट्स ओके टू रेस्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर थक चुके हो? हर दिन दौड़, हर रात टेंशन, हर सुबह एक नए टारगेट का बोझ, पर सुकून शायद कहीं खो गया है। और तब जया किशोरी जी की ये लाइन दिल से टकराती है, इट्स ओके टू रेस्ट, यानी थक जाना भी ठीक है और रुक जाना भी। फर्स्ट, हर वक्त हसल करने की जरूरत नहीं होती। आज की दुनिया हमें सिखाती है, भागो, रुको मत, मेहनत करो जब तक थक ना जाओ। पर सवाल यह है, क्या थक कर गिर जाना ही असली कामयाबी है? जया जी समझाती हैं कि रुकना, थक जाना, खुद को ब्रीदिंग स्पेस देना कोई बहाना नहीं होता,
बल्कि ये खुद के प्रति एक ऑनेस्ट और लविंग एक्ट होता है। रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स रिस्पेक्ट फॉर योर लिमिट्स। यानी आराम करना आलस नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं के प्रति सम्मान है। सेकंड, रुकने से क्लैरिटी मिलती है, खोने से नहीं। जब हम बिना रुके भागते रहते हैं तो हम चीजों को देखना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ करने में रह जाते हैं, जीने में नहीं। इसलिए किताब कहती है, हर रोज कुछ पल खुद के लिए रोकिए। थक जाए तो बस बैठ जाइए। रुकने से आप खुद को दोबारा सुन सकते हैं। आपकी सोल आपकी आवाज है, वो कभी चीखती नहीं, वो बस फुसफुसाती है, और उसे सुनने के लिए शांति चाहिए। थर्ड, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, सिर्फ गोल्स नहीं। अगर मोबाइल चार्जिंग के बिना डेड हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं। हम फिजिकल एनर्जी का तो ध्यान रखते हैं, पर मेंटल एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं। पर किताब रिमाइंड करती है, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, यानी खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद से बात कीजिए, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं, आप एक जीता जागता इंसान हैं, और आपकी थकावट भी सेक्रेड है। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल एक लड़की थी जो स्टार्टअप चला रही थी। हर दिन 12 से 15 घंटे काम, मीटिंग, पिच डेक, इन्वेस्टर प्रेशर, सिर्फ हसल ही हसल। एक दिन अचानक वो ऑफिस में बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में उसे बर्नआउट और एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस्ड हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब आपको आराम चाहिए, नहीं तो काम से ज्यादा आपकी जान चली जाएगी। उसने जया किशोरी जी की एक वीडियो देखी जहां कहा गया था, आराम से मत डरिए, वो भी आपको दोबारा ताकतवर बनाता है। अब वो हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स लेती है और कहती है, मैं काम करती हूं, पर अब मैं खुद को भी सुनती हूं। अब आप सोचिए, क्या आप भी बस भाग रहे हैं, बिना सोचे कि थकान भी कोई संकेत है? क्या आप खुद को इतना प्यार कर सकते हैं कि एक दिन सिर्फ आराम के लिए रख सकें? क्योंकि जो रुकता है वही सही दिशा में दोबारा दौड़ सकता है। पार्ट 3, छोड़ देना भी ठीक है, इट्स ओके टू लेट गो। दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई हमें छोड़ देता है, या जब हमें खुद किसी को, किसी चीज को छोड़ना पड़ता है। असल में छोड़ना कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉस नहीं होता, बल्कि यादों से, उम्मीदों से और खुद से भी एक दूरी होती है। जया किशोरी जी की किताब कहती है, इट्स ओके टू लेट गो, यानी छोड़ देना भी ठीक है। और ये लाइन किसी मजबूरी की नहीं, बल्कि मुक्ति की शुरुआत है। फर्स्ट, हम चीजों को पकड़कर क्यों रखते हैं? कई बार हम रिश्तों को, गिल्ट को, पुरानी बातें या पुरानी तकलीफों को बस इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ने से हम हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, होल्डिंग ऑन इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेंथ, समटाइम्स लेटिंग गो इज। यानी हर बार पकड़ना ताकत नहीं होता, कई बार छोड़ना ही असली ताकत होती है। जया जी बताती हैं कि आप तब तक हल्के नहीं हो सकते जब तक आप वो बोझ नहीं छोड़ते जो आपके नहीं है। सेकंड, हर चीज आपके लिए नहीं बनी होती। कई बार हम किसी इंसान, गोल या पास्ट को बस इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि हम उस पर समय, भावनाएं या सपने लगा चुके होते हैं। पर सवाल यह है, क्या वो चीज आपको खुश कर रही है या सिर्फ थका रही है? किताब एक बेहद प्यारी बात कहती है, यू कैनॉट हील इन द सेम प्लेस यू गॉट हर्ट। यानी जहां आपको चोट लगी है वहीं रहकर आप ठीक नहीं हो सकते। छोड़िए, क्योंकि अब बचाने से ज्यादा खुद को बचाना जरूरी है। थर्ड, माफ करना भी छोड़ने की शुरुआत है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को दिल में कैद कर लेते हैं, पर जया जी याद दिलाती हैं, माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए सबसे जरूरी होता है। माफ कर दीजिए, क्योंकि आपको सुकून चाहिए, बदला नहीं। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, एक लड़का था जो 5 साल तक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। उसने हर इंसल्ट सहा, हर बार खुद को बदला, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, लेटिंग गो डजंट मीन यू गिव अप, इट मीन्स यू चूज पीस ओवर केओस। यानी छोड़ना मतलब हार नहीं मानना, बल्कि अशांति की जगह शांति को चुनना होता है। उसने वो रिश्ता छोड़ दिया, उस दिन रोया, पर फिर धीरे धीरे हील किया। आज वो इमोशनली मैच्योर और स्ट्रॉन्गर इंसान है। अब आप सोचिए, क्या आप भी किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो अब आपके ग्रोथ में रुकावट बन रही है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप खुद को माफ करें और उस बोझ से आजाद हो जाएं? क्योंकि हर लेटिंग गो के बाद एक नया शुरुआत आपका इंतजार करती है। पार्ट 4,
स्वयं होना भी ठीक है। इट्स ओके टू बी योरसेल्फ। कभी कभी हम इतने लोगों की पसंद, उम्मीद और वैलिडेशन में घिरे होते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम लाइकेबल बनने में लगे रहते हैं पर रियल रहना भूल जाते हैं। हम रोल निभाते हैं पर अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। जया किशोरी जी इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कहती हैं, इट्स ओके टू बी योरसेल्फ, यानी स्वयं होना भी ठीक है। फर्स्ट, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जया जी लिखती हैं कि हम जब भी खुद को दूसरों की नजर से देखने लगते हैं तो हम दूसरों की शैडो बन जाते हैं, न कि खुद की रोशनी। यू आर बोर्न टू बी रियल, नॉट परफेक्ट, यानी आप परफेक्ट बनने नहीं, असली बनने आए हैं। हर बार हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी सच्चाई, आपकी पसंद, आपकी आवाज आपका सबसे सुंदर रूप है। सेकंड, अपने इम्परफेक्शन से प्यार कीजिए। आज की दुनिया फिल्टर्स की है। परफेक्ट दिखना, परफेक्ट बोलना, हर वक्त स्ट्रांग रहना। लेकिन जया जी कहती हैं, वल्नरेबिलिटी इज पावर, यानी कमजोरी को स्वीकार करना ही असली ताकत है। आप अगर कभी भी कंफ्यूज्ड, इमोशनल या एंग्शियस फील करते हैं तो वो भी आपके बीइंग रियल का हिस्सा है। आपको हर वक्त प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही ब्यूटीफुल हैं। थर्ड, खुद को खोने से अच्छा है अकेले रहना। कई बार लोग हमें बदलना चाहते हैं, तू थोड़ा शांत हो जा, इतना इमोशनल क्यों है। सक्सेस का तरीका यह है, पर अगर आप खुद को खोकर किसी का साथ पा भी लें तो वो साथ किस काम का। जया जी कहती हैं, बीइंग अलोन इज बेटर देन बीइंग फेक, यानी नकली रिश्तों से अच्छा है खुद के साथ रहना। खुद को बदलिए, लेकिन इनर वॉइस के लिए, न कि आउटर नॉइज के लिए। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल एक लड़की थी जो इंट्रोवर्ट थी। हर कोई उसे बोलता था, थोड़ा खुले, बोल्ड बने, कॉन्फिडेंट दिखे। वो कोशिश करती रही खुद को दूसरों जैसा बनाने की, पर अंदर से हर बार टूटती रही। एक दिन उसने एक वीडियो देखा। जया किशोरी जी कह रही थीं, स्वयं होने में कोई शर्म नहीं है, आपकी खामोशी भी एक भाषा है। उसने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया। आज वो एक पोएट है। लोग उसकी खामोश कलम की आवाज को सुनते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि खुद को दूसरों के हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं? क्या वक्त नहीं आ गया कि आप अपने आप को फिर से अपनाएं, अपने इम्परफेक्शंस, इमोशंस और यूनिकनेस के साथ? क्योंकि दुनिया में आपकी जगह कोई और नहीं भर सकता जब तक आप खुद को जगह न दें। पार्ट 5, अंदरूनी शांति, कृतज्ञता और जीने का सच्चा तरीका। आज की दुनिया में सब कुछ है, स्पीड है, शाइन है, शो है, लेकिन सुकून वो कहीं खो गया है। हम सक्सेस के पीछे भागते हैं पर कभी बैठकर सोचते नहीं कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूं। जया किशोरी जी की किताब हमें आखिरी में यही सिखाती है कि इट्स ओके टू स्लो डाउन, टू ब्रीथ एंड टू फाइंड पीस विद इन, यानी धीमा होना भी ठीक है, सुकून ढूंढना भी ठीक है। फर्स्ट, इनर पीस, रियल लग्जरी। जया जी के अनुसार सच्चा अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जिसके पास सुकून से जीने का वक्त और मन दोनों हो। हर सुबह थैंक यू कहना, हर रात बिना गिल्ट के सो जाना, यही है असली सफलता। पीस इज नॉट फाउंड इन प्लेसेस, इट्स फाउंड इन प्रेजेंस, यानी शांति जगहों में नहीं, आपकी मौजूदगी में होती है। सेकंड, ग्रैटिट्यूड। हर दिन एक वरदान है, हर दिन हमारा जीवन एक गिफ्ट है, पर हम उसे कंप्लेंट बनाकर गुजार देते हैं। जया जी लिखती हैं, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा मंत्र है जो आपकी सोल को साफ करता है। सुबह उठते ही अगर आप बस 3 चीजों के लिए थैंक यू कहें तो आपकी एनर्जी और माइंडसेट दोनों बदल जाते हैं। थैंक यू कहना छोटा लगता है, पर उसका असर जीवन बदलने वाला होता है। थर्ड, प्रैक्टिकल टिप्स जो किताब हमें सिखाती है। स्टेप 1, हर दिन 5 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए, न फोन न लोग, बस खुद से बातचीत। स्टेप 2, अपने साथ उतना ही दयालु रहिए जितना आप किसी अपने दोस्त के लिए होते हैं। स्टेप 3, कंपैरिजन बंद कीजिए, हर किसी की जर्नी अलग होती है। स्टेप 4, खुद को समय दीजिए, हीलिंग, ग्रोथ और बदलाव एक दिन में नहीं होता। रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, एक महिला थी जो परफेक्ट लाइफ जी रही थी, बड़ा घर, गाड़ी, फैमिली, लेकिन अंदर से खालीपन, एंग्जाइटी और डर। वो रोज सोचती थी, मेरे पास सब कुछ है फिर भी सुकून क्यों नहीं।
एक दिन उसने जया जी का ये वाक्य सुना, अंदर की शांति के बिना बाहर की कोई चीज आपको टिकाऊ खुशी नहीं दे सकती। उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया, हर सुबह थैंक यू लिखना शुरू किया। अब वो दूसरों को भी यही सिखाती है, बी ग्रेटफुल, बी पीसफुल, बी यू। फाइनल सजेशन जो दिल से है, तो दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा ठहरना सीखिए, थोड़ा खुद को अपनाइए, थोड़ा भगवान पर भरोसा रखिए और थोड़ा अपने अंदर झांकिए, क्योंकि जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही है। अगर आपको ये बातें दिल से लगीं तो इसे यहीं तक मत रखिए, आज से, अभी से इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। हर सुबह आंख खुलते ही थैंक यू कहिए, हर रात सोने से पहले अपने आप को माफ कीजिए और हर दिन खुद को अपनाइए बिना शर्त के। और अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने एक खास इंसान से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसे भी यही सुनने की जरूरत हो। बुक मास्टर चैनल पर ऐसे ही और दिल से जुड़ी समरीज आती रहेंगी, तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए खुद से एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।